घना राष्ट्रीय उद्यान जो पक्षी अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान इसका सही उत्तर है। ये सी टेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण के अंग हैं, पर्यावरण के 3 अंग हैं, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दृष्टांत अभिलेख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं? पिछले क्वेश्चन पर हमने पढ़ चुका है, 3 प्रकार होते हैं। इसका सही उत्तर है स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, ऋषि चीज़ें जो हम बनाते हैं और कहते हैं पढ़ने की योजना बना रहा, वह रेशम कैसे बनाता है, इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्न में से सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी होगी? देखिए ऑप्शन देखिए, विशेष वार्ता, कक्षा चर्चा, वृत्तचित्र प्रस्तुतिकरण। तो इसका सही उत्तर होगा रेशम पालन इकाई भ्रमण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यालय किस प्रकार के पर्यावरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मानवकृत, सही उत्तर है इसका मानवकृत। विद्यालय मानवकृत पर्यावरण के उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण को अपना घर किस प्रकार बनाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर, इसका सही उत्तर है। ऐसे घर असम में जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है बनाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तेल संसाधन प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो कहाँ मिलता है? इराक में। इसका सही जवाब है इराक में। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं, देखिए गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हमारा तीसरे नंबर पर है साथियों वन की दृष्टि में, वन क्षेत्रफल की दृष्टि में, वन के विस्तार की दृष्टि में तीसरा स्थान रखता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सही उत्तर है इसका 2004 में सुनामी आई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत का अनवीकरणीय स्रोत है? तो इसका सही जवाब है कोयला। अनवीकरणीय स्रोत मतलब जल नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा नवीकरणीय है, लेकिन अनवीकरणीय स्रोत है कोयला। एक बार नष्ट होने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 पक्षियों को वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से भी देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वह कौन सा है? तो ये है बाज, चील, गिद्ध। ये तीनों ऐसे पक्षी हैं जिसको हम 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे वो लोग 8 मीटर की दूरी से भी देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसाधनों की कमी होती है, संसाधनों की कमी होती है तो किसके कारण होती है संसाधनों की कमी? जनसंख्या के कारण इसका सही जवाब है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतने ज़्यादा संसाधनों की कमी होगी साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। आरती एक शिक्षिका अपनी कक्षा के लिए अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहती है, उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? ऑप्शन देखिए, छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहें, इसका सही उत्तर है। लेकिन ऑप्शन देखिए, वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित करेगा, कक्षा सबसे शरारती विद्यार्थी को, कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। इसका सही जवाब है, सही उत्तर है छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, संसाधन का उपयोग भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर करना क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है संरक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राघव कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहे, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं।
जयमंडल में कितने प्रतिशत जीवाणु उत्पादक हैं? तो इसका सही जवाब है 99%। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अच्छे संरक्षण का आशय किसी संसाधन का ऐसा उपयोग है जिसमें मानव जाति की आवश्यकताओं की पूर्ति सर्वप्रथम ढंग से हो सके, ऐसा कौन कहा है? तो इसको कहा है डॉक्टर मैकनॉल ने। तो साथियों, ये थे मोस्ट 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वर्ष 2021 में टेट परीक्षा में पूछे गए थे। साथियों, इसी प्रकार से अन्य एग्जाम संबंधित क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो जानकारी आपको मिले। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।